जो मियां असलम इकबाल हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, रावी ने आपको क्या बताया? नहीं, उन्होंने गिरफ्तार होना था कमिश्नर केस के अंदर। वो कमिश्नर के जो 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 वो कह रहे थे ना कि एक मखसूस सियासी जमात के जो है 9 मई में मुलव्वस शख्स के साथ जी लियाकत चड्ढा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, वो इन्हीं का जिक्र है, मियां असलम इकबाल साहब का है। तो मियां असलम इकबाल साहब ने गिरफ्तार ही होना था ना। उस केस में गिरफ्तार ये देखिए, ये कोई आम केस नहीं है, ये ट्रीज़न है। आपने मुल्क के चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम आयद कर दिया और आपने कहा कि वो धांधली उन्होंने करवाई है और फिर उनको फांसी दी जाए, खुदा न खास्ता। उसमें एक गुजारिश है कि 5 दिन पहले तो बताया जा रहा था साबिक कमिश्नर लियाकत चड्ढा की नफ्सियाती मसला है और कल वो ठीक हो गए, ये कैसे हो गया? नहीं जी, मैंने तो कभी भी नहीं कहा। आपकी बात नहीं कर रही, राना सनाउल्लाह ने कहा था। राना सनाउल्लाह साहब अपनी बात का खुद जवाब देंगे ना। मैं तो राना सनाउल्लाह साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, आप बात सुन लें। ये लियाकत चड्ढा साहब यानी इखलाक की पस्ती पर मौजूद कोई शख्स हो सकता है ना, तो ये वो हैं। लियाकत चड्ढा साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि जिन रिश्तों का हर बुरे से बुरा शख्स भी तकद्दुस रखता है, उन रिश्तों का तकद्दुस भी इन्होंने नहीं रखा हुआ। उन रिश्तों का तकद्दुस भी नहीं रखा हुआ। देखिए, हर इंसान गुनहगार है, मैं खुद बड़ा गुनहगार हूँ, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक गुनहगार हूँ। लेकिन कुछ रिश्तों का शर्म और हया रखनी पड़ती है। इन्होंने उस रिश्ते का भी शर्म और हया नहीं रखा अपनी क्लोज फैमिली के अंदर। तो बात मैं इतनी सी करूँगा, इससे ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं। बहुत बड़ी बात। तो बात ये है कि लियाकत चड्ढा को जितना कंडेम करें उतना कम है। लियाकत चड्ढा ने जो पहले बयान दिया वो भी कंडेमेबल था, और लियाकत चड्ढा साहब ने अभी जो बयान दिया है, ये बयान देने से जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं या जो उन्होंने गुनाह किया है वो गुनाह नहीं धुल सकता। अभी जो असम्बली है ये चलती रहेगी पुरअमन तरीके से, या जिस तरह हमने पहले देखा पंजाब असम्बली में एक उधम रहता था मछली मंडी, या अभी वो इस्तेकाम आ जाएगा? भाई, इस्तेकाम तो आने वाले दिनों के हवाले से मैं क्या पेशन गोई करूँ, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये स्मूथ सेलिंग नज़र आ रही है। एक दफ़ा गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी पंजाब के अंदर, तो ना सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक के अंदर भी आपको हालात सेटल डाउन होते नज़र आएंगे। आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात सेटल डाउन होते नज़र आएंगे। आखिरी राब्ते में क्या बताया आपको? मैं खुद रावी हूँ, मुझसे पूछ लें क्या पूछना आपने। चैन लिख रहे? नहीं, चैन नहीं लिख रहे? बेचैनी भी नहीं है और चैन भी नहीं है। कंफ्यूज सूरत हाल है? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ इतनी बात आपको बता दूंगा कि 9 मई के जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पर आ जाएं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा कर ही चैन अब होना है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तमाम चीज़ें डिफ्यूज़ हो चुकी हैं, 9 मई पुराना हो चुका है, तो 9 मई पुराना नहीं है। 9 मई आज भी उसी तरह का ताज़ा ज़ख़म है, और 9 मई में मुलव्वस जितने भी लोग हैं ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेंगे, और उनको सहूलत फराहम करने वाले, चाहे वो जुडिशरी में हैं, चाहे वो इंतज़ामिया में हैं, चाहे कोई सियासी लोग हैं, वो अपनी खैर बनाएँ।